ओके गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में इंट्रोडक्शन देखा उसका और कुछ फॉर्मूले देखे जिस पे हमें डील करना है। ओके, तो अब आपसे कोई डायरेक्टली नहीं पूछने वाला कि आप लैपलास ऑफ साइन ऑफ 5t बता दीजिए, लैपलास ऑफ कॉस ऑफ 5t बता दीजिए, कॉस ऑफ h ऑफ t बता दीजिए, ऐसा कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमें प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना पड़ेगा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की, जहाँ से क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। ठीक है, वहाँ से डील करना है। तो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की एक एक करके क्या क्या होती हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है ये ओबेज द लीनियरिटी इन द सेंस कि अगर आप लैपलास पूरे फंक्शन का ले रहे हो, मतलब ब्रैकेट के अंदर ये लैपलास ले रहे हो सबका, तो इसको आप अलग अलग लैपलास ले सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर, देखो ये लैपलास मैंने लिखा, सबसे फर्स्ट इसका लैपलास ले सकता हूँ और अलग से इसका लैपलास ले सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखूँ, इस होल टर्म का लैपलास लेना था मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर ये प्लस माइनस के अंदर है, लिनियरिटी फॉलो करती है, तो सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलरली इसका लैपलास ले सकता हूँ, इसका लैपलास ले सकता हूँ और इसका लैपलास ले सकता हूँ। देखिए, फ्री ऑफ लैपलास टी स्क्वायर का ले लिया मैंने, 4l ऑफ टी और 9l, मतलब ये एल ऑफ टी क्या है, लैपलास ऑफ टी, एल ऑफ वन क्या है, लैपलास ऑफ वन। ओके, एल साइन है ना लैपलास का। ठीक है, नेक्स्ट टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इज सेंस कि अगर हमने टाइम शिफ्ट करना है, एक्स ऑफ टी से टी नॉट पहुंचना है, बताया था ना डिले या एडवांस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई की पावर माइनस टी नॉट एस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ये कब करते हैं हम, लैपलास इनवर्स में करते हैं। अभी देखेंगे एग्जाम्पल्स पे चेक करेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, शिफ्टिंग इन एस डोमेन, ये कल बात हम कर चुके हैं। क्या डोमेन कर चुके हैं कि अगर हम लैपलास ले रहे हैं और उसमें अगर ई की पावर एस टी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एस की जगह एस माइनस एस नॉट हो जाता है। ठीक है, देखा था ना, ई की पावर ए टी मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एस की जगह हम ई एस माइनस ए आ रहा था, वही है, एस नॉट मल्टीप्लाई कर देते तो एस माइनस एस नॉट आ गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल चेक करते हैं। ठीक है, ये फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस 5/t। ठीक है, कैसे डील करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, ये देखते हैं कैसे हमें बढ़ना है आगे। तो सबसे पहले लैपलास ऑफ साइन ऑफ बी टी का मतलब समझ रहे हो, यही होता है, फॉर्मूला हमने देखा था पिछले लेक्चर में, बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, साइन में ऊपर एस नहीं होता, कॉस में ऊपर एस होता है, ये ध्यान रखना है। हाँ, ऐसे समझ रहे, नहीं तो अगर कंफ्यूज नहीं होना छोटी मोटी बातों पे। ठीक है, साइन बी टी, तो साइन 3t पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन लैपलास ऑफ साइन 3t आ गया हमारे पास 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, ये बात हमारे पास आ गई है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ई की पावर माइनस 5t से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर जैसे हमने ई की पावर माइनस 5t से मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब क्या हो गया, अगर हम ई की पावर 80 से, लेटस से बता देता हूँ आपको, ई की पावर 80 से आप मल्टीप्लाई कर देते तो आपका जो एस था उसकी जगह हम एस माइनस ए लिखते थे। तो आप ई की पावर माइनस 5t से कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, एस ऑफ माइनस 5, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एस प्लस 5 है ना, एस प्लस 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम s की जगह s प्लस 5 ऊपर लिख देंगे, लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ठीक है, अब लिख दो इसकी जगह s की जगह s प्लस 5। कहाँ पर ऐसा हमारे पास एस स्क्वायर था, यहाँ पर s प्लस 5 हो गया और इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया तो आपके पास आपका आंसर हो गया। तो दिस इज़ द वे कि आप कैसे प्रोसीड करते हो। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसको आपका लैपलास लेना है तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं कि और अलग क्या है, फंक्शन क्या है। फंक्शन हमारे पास तो साइन 3t था, लेकिन उस फंक्शन के अंदर मैंने ई की पावर माइनस 5t मल्टीप्लाई करके उसका टाइम शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो आपको फंक्शन पे पहले जाना है, फिर प्रॉपर्टीज़ लगा लगा के सॉल्व करना। अभी देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट जो है हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन बाय पावर t। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई भी लैपलास के अंदर t मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेट अस से कि अगर आप साइन 5x का लैपलास लेने वाले हो और साथ में बाहर t मल्टीप्लाइड है, तो आप साइन 5x का लैपलास लो और एक जितनी बार t मल्टीप्लाई है उतनी बार डिफ्रेंशिएट कर दो उसे, किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में। वही चीज़ ये लिखी हुई है, देखो ध्यान से, ये वही चीज़ लिखी हुई है। देखो, अगर t हमें जितनी की पावर है, लेटर से टी स्क्वायर लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है, कुछ भी लिख सकते हैं, तो -1 की पावर n लिखना है और f ऑफ n s, मतलब उतनी टाइम्स हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है s के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं इसका क्या मतलब है। एग्जाम्पल से समझना सबसे आसान होता है। ठीक है, चलो, f ऑफ t इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब देखो इसमें कैसे समझेंगे, हमारा एक फंक्शन t है जिसके साथ t मल्टीप्लाइड है, तो t इंटू टी, हमें पता है एल ऑफ टी कितना होता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर होता है कि नहीं होता, एल ऑफ टी हमारे पास 1 अपॉन एस स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हमारे पास एल ऑफ टी 1 अपॉन एस स्क्वायर, अच्छा एक बात बताओ, एल ऑफ टी 1 अपॉन एस स्क्वायर है तो एल ऑफ टी कौन सा सिग्नल हो गया, बताओ, एल ऑफ टी हो गया रैम्प सिग्नल, याद है ना, एस 1 अपॉन एस स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो
अगर ऐसा हुआ तो एल ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, मतलब एक टी मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसके अंदर एक टी मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 1/s² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2/s³ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस चीज़ का लैप्लास क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, ठीक। और अच्छे समझते हैं तो हमें देखिए एक टी cos 2t लिखा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट क्या फंक्शन पहचानना, फंक्शन हमारा तो cos 2t है, लेकिन जो आगे बाहर टी लगा हुआ है एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की वजह से हमने आगे शिफ्ट किया है या समथिंग किया है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं टी cos t का, देखते हैं। हमें पता है कि cos 2t का क्या होता है, cos 2t का क्या होता है, तो देखो साइन में ऊपर एस नहीं होता, नीचे कॉस में ऊपर एस होता है। ठीक है, ये तरीका याद करने का, नीचे का तो सेम होता है। ठीक है, cos 2t s/s² + 2² cos 2t ये हो गया। ठीक है, cos 2t का लैप्लास निकाल लिया। अगर किसी चीज़ में लैप्लास के आगे टी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। लो डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो क्या हो गया, -1 की पावर लगाते हैं हम आगे, -1 की पावर n की वैल्यू क्या है, टी की पावर 1 लिखा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, माइनस के टाइम्स ऑफ इस चीज़ का डिफरेंशिएशन। और इस चीज़ का जैसे ही आपने डिफरेंशिएशन किया तो भाई अपना डिवीजन रूल लगाना है और डिवीजन रूल करके हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हमारा आ गया टी cos 2t का जो आ गया है s² - 4/s² + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो बेसिकली कुछ नहीं किया आपने, क्या किया है कि cos 2t एक फंक्शन है, उसको आपने t से मल्टीप्लाई किया, उसको मतलब उसका लैप्लास निकालना है, तो हम cos 2 को t का लिखेंगे और फिर t से मल्टीप्लाई करके उसका मतलब डिफ्रेंशिएट करके उसका आंसर निकाल लेंगे, लैप्लास होल लैप्लास निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अभी हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी, उसके बारे में क्विक रिवीजन चेक कर लेते हैं। क्विक क्या हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा अपना लीनियरिटी प्रॉपर्टी कि हम अलग अलग तरीके से उसको लैप्लास ले सकते हैं एक ही फंक्शन के अंदर। ये देखो अलग अलग तरीके से हमने लैप्लास ले लिया। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा टाइम शिफ्टिंग पढ़ा। टाइम शिफ्टिंग में क्या पढ़ा कि अगर आपको टाइम शिफ्ट करना है तो आपको एस डोमेन में e⁻t⁻s करना है। वैसे सिमिलरली शिफ्ट करना है एस डोमेन में तो आपको e⁻st करना है, मल्टीप्लाई करना है किधर, टाइम डोमेन में। उल्टा काम करना है, देखो अगर शिफ्ट करना है एस डोमेन में तो क्या मल्टीप्लाई करना है, t e⁻st। और वैसे ही टाइम शिफ्ट करना है तो क्या करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, एस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, t0s। ठीक है, जनरल बातें हो गई। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया, हमने अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करी। अगर आपने किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया है, किसी भी फंक्शन को t से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका लैप्लास लेना चाहते हो तो इसका मतलब आप उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन को। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल देखा। तो होप आपको समझ में आया होगा कुछ प्रॉपर्टीज़। अगले लेक्चर में हम और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। चलो तब तक के लिए बैठता हूँ, बाय बाय।